तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ किया जाता है वीडियो गेम्स और कंप्यूटर गेम्स को डिज़ाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट इज़ एजेंट, एन एंटिटी दैट टेक्स एक्शन। वो एंटिटी जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करेगी, में उसे क्या बोलेंगे, एजेंट। एक्शन ए, एक्शन इज़ द मूव दैट एन एजेंट मेक्स इन ए गिवन स्टेट इन द इन्वायरमेंट। तो एक्शन क्या होता है, जो एजेंट परफॉर्म करता है किसी गिवन स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट पे। जैसे वो स्टेट S1 पे है, तो अगर वो अप मूव किया तो अब क्या है, एक एक्शन है जिससे वो इन्वायरमेंट की नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाएगा। यूजुअली देयर इज ए लिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पॉसिबल एक्शंस दैट एजेंट चूजेस। और जो गिवन इन्वायरमेंट होता है उसमें गिवन पॉसिबल एक्शंस कौन कौन से एजेंट परफॉर्म कर सकता है वो भी गिवन होता है। जैसे एजेंट जो है वो लेफ़्ट मूव कर सकता है, राइट मूव कर सकता है, अप मूव कर सकता है, डाउन मूव कर सकता है, जंप कर सकता है। तो डिफरेंट एक्शंस जो वो परफॉर्म कर सकता है उनकी लिस्ट गिवन होती है। तो कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल एक्शंस, और स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, जैसे कैपिटल ए क्या है, ये सारे एक्शंस हैं, और अगर एजेंट जो है अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। नेक्स्ट इज स्टेट एस। ए स्टेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट करेंट सिचुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम द एजेंट व्यू। एजेंट जो है वो करेंट किस स्टेट में है, करेंटली कौन सी सिचुएशन में है इन्वायरमेंट की, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी स्टेट। तो किसी भी इन्वायरमेंट में जो भी आप गेम खेल रहे होते हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर फायर है, कहीं पर एनिमीज़ हैं, तो ये सारी क्या हैं, स्टेट्स हैं। गवर्नमेंट के अंदर मल्टीपल सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं। तो जैसे अगर एजेंट यहाँ पर S1 स्टेट पे है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है A1, और वो कहाँ पर आ गया, एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पर एनिमी है। गवर्नमेंट की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं जहाँ पर एजेंट जो है डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करके वो अलग अलग स्टेट में पहुँच जाता है। तो कैपिटल S क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स जो गिवन इन्वायरमेंट में हो सकती हैं, और स्मॉल एस क्या होगा, ए पर्टिकुलर स्टेट। टर्म इज रिवॉर्ड और स्मॉल आर। ए रिवॉर्ड इज द इमीडिएट फीडबैक गिवन बाय इन्वायरमेंट टू द एजेंट फॉर इट्स एक्शन इन द गिवन स्टेट। तो गिवन स्टेट पे जो एक्शन एजेंट परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे इन्वायरमेंट जो है उसको इमीडिएट फीडबैक देता है। जैसे मारियो गेम आप खेल रहे हो, तो मारियो जैसे ही कॉइन को टच करता है तो आपको प्लस पॉइंट्स मिल जाती हैं, और जैसे ही वो एनिमी को टच करता है तो वो डाई हो जाता है, मर जाता है। तो ये रिवॉर्ड इमीडिएट रिवॉर्ड है कि किस स्टेट पे वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। आर क्या होगा, टोटल और क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। रिवॉर्ड्स जो एजेंट अर्न करेगा वो होता है कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या होता है, इमीडिएट रिवॉर्ड रिसीव्ड आफ्टर एक्शन ए। एक्शन ए परफॉर्म करने के बाद जो इमीडिएट रिवॉर्ड एजेंट को मिलेगा वो क्या होता है, स्मॉल आर। दिस इन्वायरमेंट, द फिजिकल वर्ल्ड इन विच द एजेंट इंटरेक्ट्स। जिस फिजिकल वर्ल्ड में एजेंट इंटरेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, उसका इन्वायरमेंट। जैसे पैकमैन में क्या होगा, जो ग्रिड है, जो गिवन ग्रिड है जिसमें पैकमैन मूव हो सकता है, वो क्या है, उसका इन्वायरमेंट। Environment takes the agent's current state and action as input and return agent's rewards and its next state as output। तो environment क्या करता है, environment जो है एजेंट की current state और action को एज ए इनपुट लेता है और उसके बेसिस पे उसे रिवॉर्ड देता है और उसे बताता है कि नेक्स्ट वो किस स्टेट में आ चुका है। नेक्स्ट इज पॉलिसी पाई, पॉलिसी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पाई। Method to map agent states to actions or the strategy that the agent employs to determine its action based on the current state। तो पॉलिसी क्या है, जो ये बताएगा एजेंट को कि किस स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करने पे उसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो स्ट्रेटजी, वो प्लान जो एजेंट यूज़ करता है कि उसे गिवन स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, वो क्या होती है, उसकी पॉलिसी। ठीक है, उसे क्या करना है, मैक्सिमम रिवॉर्ड अर्न करना है। तो कौन सी स्टेट पे वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करे जिससे जो टोटल रिवॉर्ड उसे गेन हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। एजेंट पॉलिसी पाई एस प्रोवाइड्स द गाइडलाइन ऑन व्हाट इज़ द ऑप्टिमल एक्शन टू टेक इन ए सर्टेन स्टेट विद द गोल टू मैक्सिमाइज द टोटल रिवॉर्ड्स। एजेंट जो पॉलिसी बनाता है वो उसके लिए एक गाइडलाइन होती है जिससे वो ऑप्टिमल
एक्शन परफॉर्म करता है किसी स्टेट पे, जिससे जो टोटल रिवॉर्ड्स हो वो मैक्सिमम हो जाए। नेक्स्ट इज़ वैल्यू फंक्शन, फ्यूचर रिवॉर्ड दैट एन एजेंट वुड रिसीव बाय टेकिंग एन एक्शन इन ए पर्टिकुलर स्टेट। तो वैल्यू फंक्शन, वैल्यू क्या होती है, वो फ्यूचर रिवॉर्ड्स होते हैं जो एजेंट को रिसीव होते हैं एक्शन परफॉर्म करने पे किसी पर्टिकुलर स्टेट पे। जैसे अगर वो S1 स्टेट पे है, वो एक्शन वो A1 परफॉर्म करता है, तो वो S2 स्टेट पे जा रहा है, तो A1 से तो उसे रिवॉर्ड R1 मिल गया, लेकिन R1 के साथ साथ जो इसके आगे के वो एक्शंस परफॉर्म करेगा, उन फ्यूचर एक्शन से भी जो उन्हें रिवॉर्ड्स मिलने हैं, उन सभी का टोटल सम जो आएगा वो क्या होगा, क्या होगी, उस स्टेट की वैल्यू होंगे। इमीडिएट रिवॉर्ड और जो फ्यूचर रिवॉर्ड्स होंगे, उन सभी का जो सम आएगा वो क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। तो टोटल अमाउंट और रिवॉर्ड द एजेंट एक्सपेक्ट, जो टोटल अवार्ड जो एजेंट एक्सपेक्ट करता है वो क्या होता है, उसका क्यूमुलेटिव अवार्ड। और वो हमेशा क्या चाहता है, विनिंग द गेम, उसको इतने रिवॉर्ड्स मिल जाएं कि वो उस गेम को विन कर ले। लर्निंग को अगर हम पैकमैन गेम से कंपेयर करें, पैकमैन है, पैकमैन गेम में वो क्या है, हमारा एजेंट, और इन्वायरमेंट क्या है, ग्रिड वर्ल्ड, जिसमें वो पैकमैन मूव करता है। स्टेट्स क्या होंगे, लोकेशन ऑफ पैकमैन इन द ग्रिड वर्ल्ड, किस लोकेशन पे पैकमैन है वो क्या होगी, पैकमैन की स्टेट। और रिवॉर्ड क्या होगा, ईटिंग फूड, जब वो फूड ईट करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। और पनिशमेंट क्या होगी, किल्ड बाय घोस्ट, अगर घोस्ट उसे किल कर देता है तो वो उसकी पनिशमेंट होगी कि वो गेम को लॉस कर देगा। तो इस टाइप से रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क करती है किसी गेम से मैक्सिमम रिवॉर्ड को गेन करने के लिए।